हेलो बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त केवी सर और आज हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। ओके बच्चों, चलिए तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समझने से पहले थोड़ा हम उसकी फॉर्मूले को देखें और देखते हैं कि इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें क्या क्या मिलता है। चलिए, सबसे पहले तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि बच्चों क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है बच्चों, टाइम होता है। तो अगर मैं यहां से डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूं तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या लिखूंगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। ओके बच्चों, अच्छा एक बात और देखिए, वेलोसिटी और टाइम का जो मल्टीप्लीकेशन है वो एक तरह से एरिया देगा और हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। थोड़ी चीजें और समझते बच्चों। हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। अगर इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है और टाइम जो है वो t है, यहां पे लिख भी लेता हूं, u इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। ओके ओके बच्चों, तो देखिए जरा, तो यहां पे u क्या है, हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है। तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन जो होगा, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम जो होगा हमें वो एक्सेलरेशन देगा। अब जरा समझते हैं बच्चों, जैसे मैं कहूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इस ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं और किस में लेते हैं बच्चों, सेकंड में लेते हैं, और वाई एक्सिस पे हम लोग क्या ले सकते हैं, वेलोसिटी लेते हैं और मीटर पर सेकंड में लेते हैं, है ना। चलिए मैं कहता हूं कि कोई एक पॉइंट है, यहां मैंने कोई एक पॉइंट मान लिया और यहां से मैंने इसको ग्राफ को ड्रा कर दिया। तो बच्चों एक बात समझना है, इस पॉइंट ए पे जो हमने स्लोप ड्रा किया है ना, जो पॉइंट ए पे हमने जो स्लोप ड्रा किया है वो हमें क्या देगा, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि सपोज करिए कि हमारे पास कुछ इस तरीके से एक फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम। यही तो बोलेंगे बच्चों, बोलो, यही तो बोलेंगे, ध्यान दो बच्चों, यही तो बोलेंगे, इसके पहले तो हम लोग यही पढ़े थे। ओके, तो इस पॉइंट ए पे अगर मैं स्लोप ड्रॉ करता हूं, ये स्लोप, तो इस स्लोप को मैं क्या दिखाऊंगा, ये स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा टाइम हो जाएगा और यहाँ पे हमारी फाइनल वेलोसिटी v है और यहाँ पे हमारा मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। यू यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, जीरो हो गया। तो एक बात ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे ये जो मैं स्लोप ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो स्लोप मिल रहा है मुझे, टेंजेंट ड्रॉ करने पर जो स्लोप मिल रहा है, तो वो स्लोप हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं स्लोप, यहां मैं लिख देता हूं बच्चों, स्लोप में क्या लिख सकता हूं, चेंज इन द वेलोसिटी, मतलब v माइनस यू बाई टी। यही तो होगा, देखो बच्चों यही तो होगा, थीटा की वैल्यू, या स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं, टेन थीटा बोलते हैं, यही तो बोलते हैं। तो स्लोप को बच्चों हम फिर से लिख लेते हैं, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा, या इसको हम लोग m भी लिखते हैं। क्या आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू बाई टी, यही तो आ रहा है। तो आप देखो चेंज इन वेलोसिटी क्या देगा बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, ये स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो मैं लिख सकता हूं m इक्वल टू स्लोप और ये रहा टेन थीटा और इसकी वैल्यू क्या दिया, एक्सेलरेशन। तो अपने को ये समझ में आया कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, इसका इसका बच्चों क्या स्लोप क्या देगा, इसका जो स्लोप होगा वो देगा क्या बच्चों, वो देगा एक्सेलरेशन। किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना हो तो उसका स्लोप निकाल लेंगे, वो मुझे दे देगा क्या, एक्सेलरेशन। अब दूसरी बातें करते हैं बच्चों, सपोज करिए मैं इसका एरिया निकालना चाहूं, इस पॉइंट पे एरिया निकालना चाहूं, जैसे आप देख लीजिए कि इस तरह का कोई ग्राफ हो, ठीक है, ये वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में और ये रहा आपका टाइम जो है सेकेंड में। ओके बच्चों, और यहां पे मैंने कुछ इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब इसका अगर मैं एरिया निकालू बच्चों, देखो ये तो v है और ये हमारा t है, इसका जो एरिया निकालू तो एरिया मुझे क्या मिलेगा, एरिया क्या मिलेगा बच्चों, एरिया मिलेगा v इंटू टी, और एरिया क्या था यहाँ पे, v इंटू टी क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या, v इंटू टी। तो मैं क्या कह सकता हूं, यहां से मैं ये कह सकता हूं बच्चों, जो vt ग्राफ होगा, vt ग्राफ का जो एरिया होगा बच्चों, एरिया, वो एरिया क्या देगा, वो देगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ओके, वो क्या देगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट देगा। इतनी बातें समझ में आई होगी। तो अपने को ये बात समझना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो चीज जानना है,
एक तो एरिया और दूसरा स्लोप। एरिया हमें क्या देगा, ये ध्यान देना, एरिया में हमेशा वीटी ग्राफ का देगा डिस्प्लेसमेंट। ओके बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट देगा। और स्लोप जो होगा वो क्या देगा बच्चों, वो देगा एक्सेलरेशन। ओके, ये बातें समझ में आई होंगी आपको, तो इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, स्लोप जो होगा वो देगा एक्सेलरेशन, एरिया जो होगा वो देगा डिस्प्लेसमेंट। ये हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। ओके बच्चों, चलो। ओके बच्चों, देखिए, तो अपने को समझ में आया, वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा और डिस्टेंस भी देगा, और स्लोप जो होगा वो हमारा एक्सेलरेशन देगा। थोड़ी सी और भी चर्चाएं करते हैं, देखते हैं जरा स्लोप के बारे में। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका वेलोसिटी मीटर पर सेकंड पे, वाई एक्सिस पे, और ये रहा आपका टाइम सेकंड में। ओके बच्चों, चलिए अब मैं कह रहा हूं कि यहां पे मैंने कुछ इस तरह का फंक्शन ले लिया जो फंक्शन ऑफ टाइम है। ठीक है, अब मैं पॉइंट यहां पे लेता हूं, एक पॉइंट लेता हूं ए, और यहां पे मैं पॉइंट लेता हूं बी, और यहां पे मैं पॉइंट लेता हूं सी। इन तीनों पॉइंट्स को अपने को देखने हैं। मैं पॉइंट ए पे, अगर बच्चों ध्यान देना, अगर मैं पॉइंट ए पे निकालना चाहता हूं कि पॉइंट ए पे हमारा एक्सेलरेशन कितना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्लोप ड्रॉ करना पड़ेगा। और अगर मैं स्लोप ड्रॉ करूं बच्चों, देखो मैंने स्लोप ड्रॉ करा, मतलब टेंजेंट ड्रॉ करा यहाँ पे, तो मुझे क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा, ये रहा आपका टेन थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे स्लोप को मैं क्या लिख सकता हूं, ये अपना स्लोप को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, लिख सकता हूं एम इक्वल टू टेन थीटा, और उसकी वैल्यू क्या आएगी, वो देगी पॉइंट ए पे एक्सेलरेशन। ठीक है, ये इसको एक्स मान लेता हूं मैं, एक्स वाई, और इसको जेड मान लीजिए। ठीक है, तो ए एक्स पे हमें क्या मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया। बात समझे क्या, ये अपने को क्या मिल गया बच्चों, एक्सेलरेशन मिल गया। ओके, थोड़ा और भी चीज समझते हैं बच्चों। यहां पे जो स्लोप है वो 90 डिग्री से कम है, जो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है, तो मैं क्या बोलूंगा, जो हमारा स्लोप अगर 90 डिग्री से कम है तो एक्सेलरेशन जो मिलेगा इस पॉइंट पे वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। एक्सेलरेशन क्या मिलेगा बच्चों, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, जब थीटा 90 से कम होता है तो स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब ये कि जिधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा उधर ही हमारी वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। ये केस फर्स्ट हो गया। ठीक है बच्चों, दूसरा केस देखते हैं, सेकंड केस। सेकंड केस देखते हैं बच्चों, सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस क्या है, ये y है। y पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, y पे टेंजेंट ड्रॉ करिए, तो y पे मैंने टेंजेंट किया तो m इक्वल टू मिला कितना, m इक्वल टू मिला कितना बच्चों, m इक्वल टू मिला tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बच्चों 0 है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं बच्चों, मैं बोल सकता हूं कि अगर tan थीटा की वैल्यू 0 है तो मैं बोल सकता हूं जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, ऐसा मैं बोल सकता हूं। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो पॉइंट y पे जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा बच्चों, 0 होगा। ओके, बात समझ में आया। और तीसरा जो केस है, तीसरा केस बच्चों, तीसरा केस यहाँ पे देखें, ये पॉइंट जेड, इस पे हम एक टेंजेंट ड्रा करें तो यहाँ पे देखें मुझे जो एंगल मिल रहा है 90 से ज्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कितनी होगी, m इक्वल टू टेन थीटा, और यहाँ पे अगर थीटा 90 से ज्यादा होता है तो जो स्लोप मिलता है वो क्या मिलता है, नेगेटिव मिलता है। और अगर स्लोप नेगेटिव मिल रहा है तो इसका मतलब इस पॉइंट पे जो मेरा एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, ए वाई पे एक्सेलरेशन भी क्या होगा हमारा, नेगेटिव होगा। तो इसका क्या मतलब समझ में आया बच्चों, इसका मतलब समझ में ये आया कि अगर इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, तो अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, वेलोसिटी होगी, या कह सकते हैं वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। और ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा तब होता है जब बॉडी हमारी क्या होती है, रिटार्ड करती है, रिटार्डेशन होता है, तब केस, उस केस में जो हमारा स्लोप आता है वो हमारा नेगेटिव आता है। तो ये तीन केसेस आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ओके बच्चों, बात समझ में आया। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हर केसेस में क्या होता है। चलिए अलग अलग केसेस जरा हम लोग देखते हैं। सपोज करिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर एक लाइन ऐसे मिलती है जो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हो बच्चों, यहां पे मतलब ये निकल के आता है कि यहाँ पे देखो वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही, कांस्टेंट है वेलोसिटी चेंज। भाई ऊपर गया तो बढ़ा, नीचे गया तो घटा, ऊपर गया तो बढ़ा, नीचे गया घटा, लेकिन ये रुक गया तो कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे देखो बढ़ रहा है ना, ये टाइम बढ़ रहा है,
तो भाई टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी वही है। या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो स्लोप है वो जीरो है ना। स्लोप है बच्चों जो, वो क्या है, स्लोप जो है वो बच्चों जीरो है। या आप बोल सकते हो टेन थीटा की वैल्यू क्या बच्चों, जीरो है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है, मतलब जो वेलोसिटी है वो हमारी क्या है, कांस्टेंट है। बात समझे क्या, यहाँ पे वेलोसिटी क्या बच्चों, कांस्टेंट है। दूसरे केस में अगर मैं कहता हूं कि इस तरह का कुछ ग्राफ अपने को मिलता है, तो देखो बच्चों इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, यहां हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जो स्लोप है, किसी पॉइंट यहाँ पे स्लोप निकालो या इस पॉइंट पे स्लोप निकालो या इस पॉइंट पे स्लोप निकालो, तो मैं बोल सकता हूं जो स्लोप है वो क्या है बच्चों, वो कांस्टेंट है। जो स्लोप है बच्चों वो क्या है, कांस्टेंट है। अगर स्लोप कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। बात समझ में आया, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी, या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, जब आगे आप जाएंगे इंटरमीडिएट में तो इसको पढ़ेंगे dv बाई dt। ओके, डिफरेंस अब आगे पढ़ेंगे इसको dv बाई dt क्या होता है, लेकिन इतनी बातें आपको समझ लेनी चाहिए। चलिए अब दूसरी बातें कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए कुछ ग्राफ ऐसे हो, ठीक है, यहां पे जो एंगल बना रहा हो वो 90 से ज्यादा हो, ठीक है ना। तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा, इस केस में मैं बोलूंगा बच्चों जो स्लोप है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट के साथ साथ क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा बच्चों यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे कांस्टेंट रिटार्डेशन हो रहा है, कांस्टेंट रिटार्डेशन हो रहा है बच्चों, रिटार्डेशन हो रहा है। तो मैं बोलूंगा यहां पे कांस्टेंट रिटार्डेशन होता है। मतलब अगर स्लोप m इक्वल टू टेन थीटा की वैल्यू निगेटिव मिलती है तो मैं बोलूंगा वो क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है बच्चों। ये बात अपने को समझ आई। अच्छा, इन सभी ग्राफ को जरा मैं एक पॉइंट पे देखने की कोशिश करता हूं। चलो एक पॉइंट और देख लेता हूं यहाँ पे, ये चौथा पॉइंट, कि अगर ग्राफ कुछ ऐसे मिले, ये v मीटर पर सेकंड में, ये टाइम सेकंड में बच्चों, तो अगर मान लो ग्राफ कुछ ऐसे मिल रहा है, ग्राफ ऐसे मिल रहा है मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, देखो भाई ग्राफ कैसा मिल रहा है, ग्राफ इस पॉइंट पे स्लोप ज्यादा हो रहा है, इस पे और ज्यादा हो रहा है, ऐसे और ज्यादा हो रहा है, ड्रा करके देख लो। मतलब स्लोप क्या भाई, स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बात समझे। और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या था भाई, वो कांस्टेंट था, मतलब स्लोप जो था हमारा क्या था, कांस्टेंट था, ठीक है। और अगर मान लीजिए ऐसा मिल जाए, ये पांचवा केस भी देख लेते हैं बच्चों। तो पांचवा केस में ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में और यहाँ पे टाइम सेकंड में, अगर ग्राफ कुछ ऐसे मिल जाए तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे स्लोप आप देखोगे, इस पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ करो, मतलब टेंजेंट ड्रॉ करो, तो यहाँ पे जो स्लोप मिलेगा, यहाँ पे जो स्लोप मिलेगा और यहाँ पे जो स्लोप मिलेगा, ये एक्स, ये वाई और यहाँ पे जेड, सबको मिला के देख लो, टेंजेंट ड्रॉ करो बच्चों, सब पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो आपको पता चलेगा कि हर जगह पे जो हमारा स्लोप है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। स्लोप क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे अगर स्लोप डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। बात समझे क्या। तो अब इन सबको जरा एक छोटे से ग्राफ में पूरा देख लेते हैं। भाई ये रहा आपका वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, ये रहा आपका टाइम सेकंड में। बच्चों जब ऐसे आए तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो जीरो है। जब वाई एक्सिस पे कांस्टेंट होगा मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, और टाइम बढ़ रहा हो मतलब एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल अगर मुझे मिल रहा है तो मैं कहूंगा जो हमारा एक्सेलरेशन है वो जीरो होगा, और वेलोसिटी जो हमारी कांस्टेंट होगी, और स्लोप जो होगा वो जीरो होगा। ओके चलिए, ओके बच्चों, चलिए देखिए, तो अपने को क्या समझ में आया, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है, और अगर ग्राफ इस तरीके से मिल रहा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, ये अपने को समझ में आया। और अगर ऐसे मिल रहा है ग्राफ, स्लोप जहां पे बढ़ रहा है, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करिए, हर जगह पे स्लोप बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है। और अगर स्लोप ऐसे मिल रहा है जो डिक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना, डिक्रीज कर रहा है। ये बातें अपने को समझ में आया। अब कुछ तरह न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ओके बच्चों,
चलिए बच्चों, ये दो क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि देखिए ग्राफ कुछ ऐसे दिया हुआ है ना, और यहाँ पे पूछ रहा है कि t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 10 सेकंड पे बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और डिस्टेंस कितना होगा, जबकि उसकी वेलोसिटी यहाँ पे इस पॉइंट पे है कितना, 10 मीटर पर सेकंड। ये एनटीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, जरा देखते हैं बच्चों। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछे, इन दोनों केसेस में हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है बच्चों जो एरिया होता है वो देता है डिस्प्लेसमेंट किसका, वीटी ग्राफ का, और वो जो होता है एरिया होता है वी इंटू टी। ओके, तो यहाँ वी इंटू टी देखिए भाई ट्रायंगल है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि एक इसको मान लीजिए, एक दूसरा इसको मान लीजिए, पूरा ट्रायंगल ही मान लीजिए, हम पूरा ट्रायंगल मान के कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए, देखिए कितना होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। यही तो होता है बच्चों, यही होता है ना। तो रखिए जरा 1/2 बेस कितना है भाई, यहां से यहां तक कितना है 10, और हाइट कितनी है, ये है आपका 10। ओके, तो कट करिए 2 5 या 10, कितना आ गया 50 मीटर। तो बच्चों देखो यहाँ पे तो पॉजिटिव, जब ऊपर रहता है तो पॉजिटिव लेते हैं ना, और यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा 50 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो भी बच्चों कितना होगा 50 मीटर होगा। ओके, याद करिए जब हम पार्टिकल की बात कर रहे थे, अगर पार्टिकल कोई ऐसे जा रहा है, ए से बी पे जा रहा है, तो बी पे डायरेक्शन एक ही है, तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे, ठीक है। जितना वो दोनों किसके इक्वल होगा, ए बी को इक्वल होगा। लेकिन ऐसा हो जाता है कि ये पार्टिकल यहाँ से ए से बी पे गया, ए से ये बी पे गया, और बी से फिर ये सी पाया, तब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कुछ और होगी, डिस्टेंस की वैल्यू कुछ और होगी। ये बातें हम लोग पढ़ चुके हैं भाई, है ना। चलिए भाई, अगर देखिए चलिए कर लेते हैं भाई, यहां से यहां तक L1 है और ये L2 है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस क्या लिखेंगे, डिस्टेंस लिखेंगे L1 प्लस L2, और डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे बच्चों, वो लिखेंगे L1 माइनस L2, है ना। तो वही चीज यहाँ पे, ये देखिए ऊपर है ना, पॉजिटिव है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। ये बातें आपको समझ में आई होगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में बच्चों पूछा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है, और कहां पे t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 8 सेकंड तक। ठीक है बच्चों, चलो तो यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम एरिया निकालते हैं। एरिया जो होगा वीटी, ग्राफ का वीटी होगा, और यहाँ पे एक ट्रायंगल ये बना रहा है, दूसरा ट्रायंगल ये बना रहा है। तो ट्रायंगल फर्स्ट के लिए निकालें, ट्रायंगल फर्स्ट के लिए हम एरिया निकालें, तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, ध्यान दी, बेस कितना है इसका, बेस यहाँ से t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 तक देखिए, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 तक देखिए, तो बेस कितना हुआ इसका 1/2, बेस कितना बच्चों 5, और हाइट कितना है 10 है, तो वैल्यू कितनी आ गई, ये del1, या इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस 1, कितना हो जाएगा बच्चों, ये 5 काट दीजिए, 2 5 या 10, यानी कितना आ गया 25 मीटर। ओके, सेकंड वाले के लिए देखते हैं, सेकंड ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, del2 या एरिया सेकंड का, या मैं इसको S2 बोल रहा हूँ, इसका कितना हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना बच्चों, यहां से ये 3 हो गया, 1/2 बेस, 8 में से 5 या 3 बचा बच्चों, इंटू हाइट कितनी है -6 पे है, तो 6 रख लेते हैं अभी यहाँ पे, ये कितना आ गया, ये 3, मतलब वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। तो बच्चों यहाँ पे S1 की वैल्यू आई कितना 25 मीटर, S2 की वैल्यू कितनी आई 9 मीटर। अब जब मुझे निकालना होगा बच्चों डिस्टेंस, मैं यहां लिख देता हूं, जब हमको निकालना होगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा S1 प्लस S2। तो S1 की वैल्यू कितनी 25, और प्लस 9, और वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 25 प्लस 9, बताइए कितना होगा, ये आ गया आपका 34 मीटर, है कि नहीं, बोलो बच्चों। और जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो बच्चों देखो तब हम लोग क्या लिखेंगे, ये पॉजिटिव है S1, तो ये S1 पॉजिटिव, और ये निगेटिव है तो माइनस S2। ओके, जैसे मैंने यहां पे करा था, तो S1 की वैल्यू कितना है 25, और S2 वैल्यू कितनी बच्चों, वो है 9, तो कितना आ गया बच्चों बताओ, तो ये आ गया आपका 16 मीटर। बात समझ में आया क्या,
तो इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। ये एक आसान सा क्वेश्चन था जो एनटीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था। और भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो इस चैनल को तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो। बच्चों, जो मैं फ्री एजुकेशन आपको दे रहा हूं हर बच्चों तक पहुंचना चाहिए, है कि नहीं? बोलो बच्चों। चलो, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।